गोपालगंज में आज जिला बाल संरक्षण इकाई गोपालगंज समाज कल्याण विभाग की तरफ से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान गोपालगंज के जिला जज राकेश मालवीय, डीएम मकसूद आलम, एसपी स्वर्ण प्रभात मौजूद रहे। वहीं दीप जलाकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इस दौरान गोपालगंज के जिला जज ने भी बाल संरक्षण इकाई के बारे में बताया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जे बोर्ड का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाइयां होगी। उन्हें कौन कौन से चीज़ों का उल्लंघन नहीं करना है वो भी उन्होंने बताया है। वहीं डीएम ने भी कहा है कि जो लोग कार्यशाला के बारे में नहीं जानते हैं वो लोग कार्यशाला के बारे में जान लें। उन्हें किस तरह से बच्चों को अवेयर करना है और बच्चे अगर कोई गलती करते हैं उन पर आपराधिक मामले जो है नहीं दर्ज करना है और किस तरह से मामले दर्ज करना है, वो सारी चीज़ें उनके द्वारा बताया गया। वहीं एसपी ने भी साफ तौर पे कह दिया है कि जो लोग भी पुलिसकर्मी भी अगर गलती करेंगे तो उनको भी नहीं बख्शा जाएगा, उनके ऊपर निश्चित ही कार्रवाई कर दी जाएगी। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान गोपालगंज न्यायालय से जिला जज, डीएलएससी के जज और जे बोर्ड के जज भी मौजूद रहे। इस दौरान गोपालगंज के डीएम सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे और गोपालगंज के एसपी सहित पुलिस के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। उन्हें इस कार्यशाला में जागरूक किया गया कि किस तरह से जे बोर्ड को लेकर आपको कार्रवाइयाँ करनी है। अगर डायरी सबमिट करनी है तो उनका नाम तक उजागर नहीं करना है, उनकी पहचान भी बचाना है। क्या कुछ गोपालगंज एसपी कह रहे हैं वो भी सुनिए। यूनिफॉर्म में जाते हैं अक्सर, लेकिन दिस इज द ओनली एक्सेप्शन आपकी सर्विस में। यही एक एक्सेप्शन है कि जे बोर्ड में जब भी प्रोड्यूस कराना है बच्चे को तो वर्दी में नहीं जाना है, सादे क्लॉथ में ही जाना है। और इसका अगर वायलेशन होगा तो आप कृपया करके एकदम रिपोर्ट कीजिए ताकि हम लोग एक्शन भी लेंगे। अभी तक हम लोग आपको सिर्फ वार्न करते आए हैं। 90% केसेस वाले जैसा बता रही हैं, तो इसका कंप्लायंस हम लोग 90% से ज्यादा लेके जाना है। तो अब इसको एकदम आप लोग गांठ बांध के रख लीजिए कि प्लेन क्लोथ में ही जाना है। और यही एक एक्सेप्शन है पुलिस के सर्विस में, जहां पर आपको बच्चे को अगर अगली बार से दिखा तो मैं कार्रवाई करूंगा। तो ये CWPO एकदम क्लियर कर ले कि प्लेन क्लोथ वाला वायलेशन जो है नहीं होना चाहिए। बच्चों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने से पहले क्या कुछ करना होता है, उन सभी चीज़ों को जानकारी दिया गया। इसी बीच गोपालगंज के डीएम मकसूद आलम भी मौजूद रहे। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुन लीजिए। जैसा कि आपको पता है कई कंट्री में तो बच्चे जो है देश के भविष्य होते हैं, यहाँ भी हम लोग देश के भविष्य हैं। उनको हर तरीके से हम लोग को सुरक्षित रखना। अगर जाने अनजाने में किसी तरह नासमझी में वो बच्चा अगर कुछ गलती कर देता है, उसको इनह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं देना। उसको उसके लिए कानून बने हुए, कायदे बने हुए, उसी के तहत हम लोग को ट्रेनिंग रखा गया। अभी टेक्निकल सिस्टम में सारा डिटेल बताया जाएगा। हम लोग टाइम टू टाइम जैसे हथियार होता है, कोई उसको जो है काम करते करते भोथरा आता है, उसको तेज करना पड़ता है। वैसे ही हम लोग जो जिंदगी में मोनोटोनस काम करते करते थोड़ा सा उब जाते हैं, तो हम लोग को बीच बीच में ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। उसी प्रोग्राम के तहत आज ट्रेनिंग रखा गया। पॉक्सो का, जे एक्ट का, कोटपा एक्ट का, ये सब सारे के बारे में डेलीकेसी क्या क्या है। इसमें से आप लोग में बहुत सारे नए होंगे, नहीं काम किए होंगे इस संबंध में। नए आए तो सीखेंगे और जो पुराने जो काम कर चुके हैं उनको थोड़ा सा और अवेयर हो जाएंगे इसके बारे में। वहीं इस कार्यशाला में मौजूद गोपालगंज के जिला जज राकेश मालवीय ने क्या कुछ उस जे बोर्ड के कानून को लेकर बताया है वो भी आप सुन लीजिए। विधि विरुद्ध बालक, उसको आप डायरी में भी अंकित करते हैं और डायरी में जो संबोधन होता है उसका, या आपके FIR के जो बॉडी में संबोधन होता है, वो आप उसको नाम लिखते हुए और बाल अपराधी उसको संबोधित करते हैं। मैं समझता हूं कि ये विधि सम्मत नहीं है। तो एक चेतना तो यहाँ होनी चाहिए कि इसको आगे से आप ये त्रुटियां ना करें। दूसरी जो महत्वपूर्ण त्रुटि है कि जब आप किसी बालक को प्रस्तुत करते हैं संबंधित न्यायालय में, जो कि नियमित न्यायालय है, और वहां आपके कहे जाने पर या उस बालक के वो प्ली लिए जाने पे या न्यायालय को अगर खुद भी लगता है तो उसका अभिलेख अलग करके वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को भेज देते हैं कि जो विधि के अंतर्गत यही उसकी आवश्यकता भी है और ये विधि सम्मत कार्रवाई भी अपेक्षित है उस न्यायालय से। उसको आप उसको भेजते हैं, वहां तक तो ठीक है कि आप उसको आकलन नहीं कर पा रहे थे कि वो जुवेनाइल है और उसको आपने, लेकिन जब वहां न्यायालय ने ये एक अनुमान लगाया कि वो विधि विरुद्ध बालक है, तो वहां से फिर अब आपको सजग हो जाना है। वहां से अब जे में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो प्रावधान है उनका पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
इसमें सीडब्ल्यूसी का भी रोल है। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग थाने के जितने पदाधिकारी हैं, जिस भी स्तर के हों, वो नहीं जानते हैं कि सीडब्ल्यूसी का क्या रोल है। अगर कोई सस्पेक्ट पाया जाता है कि ये विधि विरुद्ध बालक है और उसके बाद सीडब्ल्यूसी का क्या रोल है उनको नहीं पता है। तो मैं समझता हूँ, मैं अपेक्षा करता हूँ, बहुत अनुभवी आज हमारे बीच वक्ता उपस्थित हैं। इनके साथ मैं माननीय उच्च न्यायालय में जब पदस्थापित था तो मैंने इनके साथ काम किया है और राज्य स्तर पे हम लोगों ने बहुत काम किया। अजय जी हैं, अजय जी इस विषय में विस्तार से आपको बताएंगे। तो वहाँ वो ध्यान रखना है, सीडब्ल्यूसी को भी प्रोएक्टिवली इस पे काम करना है। फिर आपने उसको जेजे में या सीडब्ल्यूसी के माध्यम से उसको प्रस्तुत तो आपने कर दिया, इसके बाद क्या करना है? अनुसंधान तो होगा। अनुसंधान में क्या आप गलतियां करते हैं कि आप संयुक्त चार्जशीट आप न्यायालय में प्रस्तुत कर देते हैं। न्यायालय में भी बाबू ने नहीं देखा, कई बार वो अनदेखी हो गई, न्यायिक पदाधिकारी से भी उसका संज्ञान हो गया और वहां जेजे में उसका मैटर है, जहां निर्धारण हो चुका है उसके उम्र का, वहां उनको कुछ नहीं मालूम है। वो अपेक्षा करते हैं कि आरोप पत्र उसका आएगा। तो ये मैं समझता हूँ कि ये चर्चा जो हो रही है ये एसपी साहब के भी संज्ञान में जा रहा है। आप चाहें तो उसको, या तो अगर विधि प्रावधानिक करता है तो शायद अजय जी इस पे स्पष्ट करेंगे, तो अलग चार्जशीट आरोप पत्र उसका दे दें जो कि जेजे में जाना चाहिए, अथवा उसका कम से कम उसकी छाया प्रति तो जेजे में जरूर प्रस्तुत आप कर दें, ताकि वहां वैधानिक प्रक्रिया रूप जो है कार्रवाई की जा सके। मैं ज्यादा न बोलते हुए शुभकामनाएं देता हूं और आप सबसे अपेक्षा करता हूं कि ये मौका है कि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं आप। अगर कौतूहल मन में कोई हो तो उसको भी आप पूछें, जो वक्ता हैं वो जरूर आपको बताएंगे, उसको संबोधित करेंगे। और एक बार फिर से डीएम साहब को बहुत बहुत बधाई देते हुए, इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद देते हुए, धन्यवाद। तो आपने साफ तौर पर सुन लिया कि जेजे वोट का उल्लंघन आपको किसी भी हाल में नहीं करना है। क्या कुछ करना है वो जानकारी आपने सुन लिया। अगर आप हमारा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।